मेरे प्यारे छात्रों, आइए धारा वैद्युतिकी से संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि सितार से 1 घंटा के लिए जो 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। उस तार के अनुप्रस्थ काट से इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो प्रश्न को हम लोग ध्यान पूर्वक पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आंकिक प्रश्न तभी हम लोग से सॉल्व सही हो पाता है जब उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होता है। इसलिए पहले थ्योरी पर कॉन्सेप्ट आप जो है पकड़ बना लीजिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, डाटा क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ समय दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए समय 1 घंटा लिख लीजिए। घंटा जो है समय का ऐसा ही मात्रक नहीं है, सेकेंड है, तो हम लोग लिख दिए 3600 सेकेंड। और धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं, ये हो गया 10 एम्पीयर। और लिखा हुआ है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो अनुप्रस्थ काट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। ये कोई तार हो गया और ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हैं, यहाँ किनारे वाला जो हिस्सा दिख रहे हैं, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं। यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब बोल सकते हैं यही है अनुप्रस्थ काट। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पार्श्वीय क्षेत्रफल। ये है पार्श्वीय क्षेत्रफल। खैर अभी हम लोग को अनुप्रस्थ से मतलब है। तो पूछा जा रहा है कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो Q का मान पूछा जा रहा है। अब हम लोग सोचेंगे Q के लिए फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं Q इक्वल टू IT। I का मान दिया गया है 10 एम्पीयर और गुना समय का मान दिया गया 3600 सेकेंड। तो लिख दिए 3600 सेकेंड, गुना करेंगे तो ये मिलेगा 36,000 एम्पीयर सेकेंड। और एम्पीयर सेकेंड ही हो जाता है कूलाम, तो हम लोग लिख सकते हैं 36,000 कूलाम। ये हो जाएगा आंसर। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 20 मिनट में दिया हुआ है, 20 मिनट में यानी कि समय दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 20 मिनट में, यानी कि समय बराबर हो गया 20 मिनट। आप मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, तो 20 गुने ये हो जाएगा 60, यानी कि हो जाएगा 1200 सेकेंड। और कितना कूलम का आवेश जा रहा है, तो 1200 कूलम का आवेश, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 1200 कूलम। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि चालक से प्रवाहित धारा यानी कि I का मान, तो लिख लेंगे I बराबर क्वेश्चन मार्क। वही फॉर्मूला हम लोग के पास है Q इक्वल टू IT। नहीं तो I पूछा जा रहा है, तो I इक्वल टू Q बाई T। तो Q का मान देखिए दिखा हुआ है 1200 कूलम और समय का मान 1200 सेकेंड। तो ये 1200 से 1200 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हम लोग को 1 कूलम प्रति सेकेंड। मेरे छात्रों, आप हमेशा जो है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप मात्रक जो है उसके साथ जरूर लिख कर सॉल्व करें। तो लास्ट में हम लोग को जो है क्वेश्चन जो है उसका मात्रक लिखने में, जो सॉल्यूशन करेंगे उसका मात्रक लिखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो मिला 1 कूलम प्रति सेकेंड, और 1 कूलम प्रति सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पीयर। इस तरह से धारा का मान हो गया 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर। यही हो गया आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 3.2 गुने 10 के पावर -17 सेकेंड का समय लेता है। तो इसके प्रवाह के कारण जो है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में क्या धारा प्रवाहित होगी, धारा का मान निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं समय। और समय दिया है 3.2 गुने 10 के पावर -17 सेकेंड। और हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश के मान होते हैं
हम लोग उसका परिमाण लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे 1 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, अर्थात यह मान हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो मान निकालना है हम लोग को धारा का, यानी कि I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान निकाल दिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं NE का बोलने का मतलब हो गया Q, N का मतलब हो गया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान हो गया ये हो गया 1.6 गुना 10 के पावर -19। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हम लोग निकाल लिए तो मान मिला इतना, और यह एक चक्कर कितने समय में पूरा करा तो इतने समय पूरा करा। I का मान, तो I बराबर फॉर्मूला आता है Q/T, तो I बराबर लिखेंगे तो I बराबर हो जाएगा Q/T, तो लिखेंगे Q/T। तो इस तरह से Q का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम और भागा समय से दे दीजिए 3.2 गुना 10 के पावर -17 सेकेंड हो जाएगा। ये डेसिमल से दशमलव हटेगा, 16 दूना 32 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, हम लोग लिख पाएंगे 1/2 गुना 10 के पावर -19 और गुना 10 के पावर 17, ऊपर जाएगा -17 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कूलम प्रति सेकेंड। नहीं तो ये 1/2 है, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 और गुना यहाँ पर भाग दीजिएगा। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर 10 के पावर -19 है, 10 के पावर 17 है, जब आधार समान होता है तो हम लोग घात को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कूलम प्रति सेकेंड, और कूलम प्रति सेकेंड को बोलते हैं हम लोग एम्पियर। इस तरह से हम लोग I बराबर लिख सकते हैं, I बराबर 0.2 और नीचे ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 100 एम्पियर, और 2 अंक हम लोग और दशमलव को हटा देते हैं, लिख पाएंगे 0.002, सॉरी 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5 है ना, ये 5 हो जाएगा। ये जो 0.005 एम्पियर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर -3 एम्पियर। दोनों आंसर हम लोग ये भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न को देखिए, यहाँ पर जो है पहले हम लोग जो 3 प्रश्न जो सॉल्व किए उसमें धारा जो है अस्थायी थी, धारा का मान समय के साथ नहीं बदल रहा था, लेकिन अब धारा जो है समय के साथ बदल रही है। तो देखिए समय के साथ जब धारा बदलेगी तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण यहाँ दिया हुआ है और समय दिया हुआ है t=2 सेकेंड से t बराबर दिया हुआ है 6 सेकेंड के बीच जो है कितना आवेश से प्रवाहित होगा मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे और वह फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। Q बराबर फॉर्मूला था T1 से लेकर T2 तक IT और ये जगह DT। तो ये मान हम लोग का दिया हुआ है, ये IT है, IT यानी कि ये वाला मान। तो मान रखिए हम लोग, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग जो है Q बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 से लेकर कहाँ तक 6 सेकेंड तक, 2 से लेकर 6 सेकेंड तक लिखा हुआ है यहाँ पर, और IT तो ये मान दिया हुआ है देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 4 + 2t और ये हो जाएगा dt। हम लोग इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे Q बराबर इंटीग्रेशन 2 से 6 और 4 dt प्लस फिर इंटीग्रेशन 2 से 6 और ये जगह 2t और ये हो जाएगा dt। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन जानना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं।
फिर यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, तो बाहर कर दिए और ये हो जाएगा 2 से 6 और ये हो जाएगा डी टी प्लस फिर ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे नियतांक को और 2 से 6 और इधर लिखेंगे टी और ये जगह डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर और ये हो जाएगा 4 और ये जो डी टी है इस डी टी का इंटीग्रेशन होता है ये टी, लिमिट लगाएंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 6 तक प्लस उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे टी का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा टी 1 + 1 बाई 1 + 1 और लिमिट लगाएंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट हो जाएगा 2 से लेकर 6 तक। इस तरह से q बराबर 4 और ये जगह 6 अपर लिमिट t की जगह पहले 6 रखेंगे और फिर t की जगह 2 रखेंगे, माइनस कर देंगे, तो t की जगह 6 रख दिए माइनस, अब t की जगह 2 रखेंगे तो ये रख दिए 2 और ये फिर +2 और ये जगह 2 t² बाई 2 और ये हो जाएगा हम लोग लिमिट लगाएंगे 2 से लेकर 6 तक। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो है वेरिएबल t है, यानी कि जो मान बदलेगा t बदलेगा, 2 तो मान बदलेंगे नहीं तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं q बराबर, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 4 गुने 4 ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर t की जगह पहले 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस, अब t की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ माइनस और फिर 2 का स्क्वायर 2 ये रख दिए और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। सभी जगह हम लोग कूलाम लिख सकते हैं, ये कूलाम हो जाएगा क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो q बराबर हम लोग लिख सकते हैं तो ये 16 हो जाएगा, 16 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 घटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो हम लोग लिख सकते हैं q बराबर 16 प्लस घटाइएगा 36 में से 4 तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कूलाम। अब मात्रक लिखते चलेंगे इस तरह से q बराबर 16 प्लस 32 तो ये हो जाएगा 48 कूलाम। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत सारे कंपटीशन में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक ऐसा ही प्रश्न देते हैं, आप सॉल्व करके देखिए कि आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाए, तो आप सॉल्व करके देखिए, हम प्रश्न लिख रहे हैं। छात्रों एक वैसा ही प्रश्न जो है यहाँ दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ से धारा निम्न समीकरण के अनुसार बदल रही है और ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर समीकरण है। तो आपको बतलाना है कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड के बीच के समय अंतराल में परिपथ से प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा। आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में बतलाइए। ऐसे इसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं और इसका आंसर होगा 12 कूलाम, q बराबर 12 कूलाम। लेकिन आप सॉल्व कीजिए और देखिए 12 कूलाम आपका आता है या नहीं आता है।